हेलो क्लास 11th, वेलकम टू सिलेबस डिस्कशन। सबसे पहले तो भाई सॉरी यार, बहुत लेट आपको एड्रेस किया जा रहा है और उसका कुछ कुछ रीज़न है, आप समझ सकते हो। बहुत सारी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ होती है जो पूरी करनी होती हैं सब करने के लिए। आप इस एस्पेक्ट में कुछ समझदार हो। 1 मई तक सारा क्लास डल जाएगा यार। फर्स्ट सेकेंड जितना भी पढ़ाया मैंने, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करेंगे अपन। आगे देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, फिर लीनियर इक्वालिटीज़, इनइक्वालिटीज़ मैंने कंप्लीट करा दी हैं। तो आप धीरे धीरे देखते रहेंगे कि क्लास आपको डेली अवेलेबल होती जाएंगी सुबह 8 या 9 बजे। अगर किसी दिन नहीं आती है क्लास तो आप मैसेज करेंगे और चुपचाप क्लास देखेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। ठीक। आपके लिए अगर पर्सनली एक मैसेज बोलूँ मैं, तो आप सबसे एनर्जेटिक हैं। आप लोग हमारी फैमिली में, और सबसे छोटे हैं, तो हमारी और आपकी एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे के लिए एकदम हाई होनी चाहिए। आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछिए, क्रॉस क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको उत्तर देने का प्रयास करूँगा। और मैं आपसे कुछ पूछूंगा, वो आप मुझे बताइए अगर आपको जानकारी है तो। ऐसे ही करके एक दूसरे से साथ में बढ़ते रहेंगे, एक दूसरे का हेल्प करते रहेंगे। ठीक है। मैं कभी सब्सक्राइब करने के लिए आज तक नहीं बोला है मैंने। आज ये शायद मेरा 25th या 26th वीडियो होगा। मैंने आज तक कभी भी 1 सेकेंड एडिटिंग नहीं किया है। इसका ये मतलब है कि आपको मेरे साथ पढ़ना है या फिर मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ, दोनों तरीके से सोच सकते हैं आप समझ लीजिए कि आपके साथ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो शायद ये यहाँ पर आखिरी हो गया। ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है यार। अगर आप इसको समझ पा रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो आप 12th क्लास के एक चैप्टर जिससे 7th मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, शायद तक मैं कंफर्म नहीं हूँ, देख लेंगे भी कितने मार्क्स के आते हैं। इसको पढ़ने के काबिल हो, इसको पढ़ सकते हो आप। कॉन्ग्रेचुलेसन्स। तो मुझे पता है आप लोग सारे स्मार्ट लोग हो। चलो, तो ये सब था। ठीक है, आपके लिए चलो इसी बात पे एक सरप्राइज़ है। अभी आप बहुत कंफ्यूज हो गए रिज़ल्ट को लेके। आप अपने सब्जेक्ट को कैसे चूज़ करना है, साइंस लेना है, मैथ्स लेना है, कॉमर्स लेना है। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा कि मेरी क्या थिंकिंग थी, खास करके जब मैं आपकी कक्षा में था, 10वीं कक्षा में। 10वीं कक्षा में मेरे इतने परसेंटेज आए थे, 539 टोटल मार्क्स थे। अगर 540 होते तो 90% हो जाते। मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ पढ़ने में, पर ठीक ठाक हूँ। मैं आपको चीज़ें समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और अब हम इत्मीनान से बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं अब बहुत ही मतलब आपके काम लायक स्किलफुल हो चुका हूँ इन सब चीज़ों में। और आप ये मत समझिएगा कि मास्टर कमज़ोर है, क्योंकि 12th के प्री बोर्ड में मैंने 99 स्कोर किया था। 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ लापरवाहियाँ हो गई थी, वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा जब हम लोग लाइव मिलेंगे। बहुत जल्दी हम लोग लाइव मिलेंगे। ओके, चलो। सब ये हम लोग के पढ़ने का तरीका रहेगा यार। मैं हमेशा आपको आपके सिलेबस के साथ ही तैयार मिलूँगा। ठीक। और मैं चाहूँगा कि आप कुछ कुछ चीज़ें हैं वो अपने पास रखें। तो सबसे पहली चीज़ मैं बता दूँ, सिलेबस आपके पास प्रिंट होना चाहिए। चैट जीपीटी और मैथ वे करके 2 एप्लीकेशंस हैं। ये आपको आपके फ़ोन और जिस भी डिवाइस में आप स्टडी करते हैं उसमें ये 2-3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा समुच्चय तथा फलन। समुच्चय को सेट बोलेंगे यार, संबंध। और ए में रिलेशन और फंक्शन लिखा हूँ ना, रिलेशन एंड फंक्शन। ओके। त्रिकोणमिति फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सारा कुछ देखेंगे कितना होगा। आवंटित मतलब इसमें टोटल नंबर कितने का आएगा, ये जिसको वेटेज बोलते हुए टोटल मार्क्स कितने का है, 29।
ये आपका टाइम पीरियड होगा जो आप स्कूल में पढ़ोगे, पर मैं इस टाइम पीरियड से नहीं चलूँगा। मैं अपना एक अलग स्टडी प्लान ले आऊँगा जब आप जुड़ जाओगे। नहीं तो मैं आगे आगे पढ़ाते जाऊँगा, आप जब पीछे से आओगे तो फिर मेरे को चीज़ें रिपीट करनी पड़ेंगी। मेरे को पता है ऐसा ही होता है, ठीक है। बीजगणित को अलजेब्रा बोलते हैं यार, देख लो ध्यान से। इंग्लिश हिंदी दोनों में देख लो, सारी चीज़ें सब समझ में आ जाएंगी। गणितीय आगमन का सिद्धांत बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, 37 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। संख्याएं व द्विघातीय समीकरण, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब आप पढ़ के आए हो। रैखिक समीकरण, लीनियर इनइक्वालिटीज हो गई यार, ये और ये हम लोग कर चुके हैं। सेट हम लोग थोड़ा सा पढ़े हैं, इंट्रोडक्शन टाइप का, फिर से उसको कवर करेंगे। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, द्विपद प्रमेय और अनुक्रम तथा श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सारा कुछ समझ लेंगे, कोई इसमें बहुत कठिन चीज़ नहीं है। त्रिनिर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्यामिति, ठीक है, इसको 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलोगे, क्लियर। और देखो इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइन पढ़ते आए हो। शंकु परिच्छेद कब से 3D हो गया? मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो ये 2D हुआ करता था, पता नहीं। त्रिविमीय ज्यामिति का 3D ज्योमेट्री का परिचय, ओके, शायद ये चैप्टर 3D होना चाहिए यार, पता नहीं, मैं इस पर पता नहीं ध्यान कैसे नहीं गया मेरा। देखते हैं नीचे क्या है। बाय द वे ये ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया हुआ है, फिर भी एक बार आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे। इस चैनल पे जितनी भी चीज़ें हैं आप एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे। मैं स्पेशली अपने हर वीडियो को 2 बार चेक करता हूँ। मेरे को पता है कि मेरी वीडियो में कहाँ मिस्टेक है, उसके लिए मैं एक अलग से सीरीज चलाऊँगा पक्का। 10-15 मिनट की वीडियो रहेंगी उसमें, जो एक्सरसाइज और सारे चैप्टर के लास्ट में आएंगी, जिसमें हम लोग केवल मिस्टेक्स लिखेंगे, ठीक। मैं बताया मैं आपके साथ पढ़ने वाला हूँ, तो मिस्टेक मेरे से भी हो सकता है। और मैं कभी भी वीडियो को एडिट नहीं करूँगा अपने, एडिट वगैरह करने मेरे को ज़्यादा आता भी नहीं है। मैंने सिंपल कल वॉल्यूम बढ़ाने और अपना नॉइज़ जो होता है बैकग्राउंड का, वो कैसे ठीक होगा, बस उतना ही सीखा है, वही करूँगा मैं हर वीडियो में। और अगर ज़रूरत पड़ा तो थोड़ा बहुत स्पीड, वैसे तो मैं अभी बहुत धीरे धीरे बात करूँ आपसे, तो स्पीड को बढ़ाने की ज़रूरत है इस वीडियो में, पर मैं ऐसे ही अब पढ़ाऊँगा। अब सब कुछ सेट हो गया है, इसीलिए मैं आपके सामने एकदम कम्प्लीटली प्रिपेयर आना चाहता था, इसलिए आपको एड्रेस करने में इतना देरी हुआ। 12th वालों का बोर्ड है, आपको पता ही होगा, इसीलिए उनको पहले एड्रेस करना ज़रूरी था। देखो, सीमा तथा अवकलन, लिमिट एंड डिफ्रेंशिएशन बोलेंगे इसको, ठीक है, सारा कुछ देख लेंगे। इसको कैलकुलस, इंग्लिश में कैलकुलस बोलेंगे। गणितीय विवेचन, अब ये मैं नहीं पढ़ा हूँ यार, कभी भी मैथमेटिक्स में मेरे इससे पाला नहीं पड़ा है, ठीक है, पर बहुत इजी है, और इजी नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 मार्क्स का है, कैसे भी करके इसमें 1 से 2 मार्क्स ले ही आओगे। और क्योंकि इजी है तो 3 में से 3 लाना है। हम टारगेट हमेशा अपना 100 आउट ऑफ 100 का रखेंगे, और आप यकीन मानिए, आप हमारा साथ देंगे तो आपकी तैयारी भी बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 की होगी। स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं यार, आपको पता है कि डेटा अरेंजमेंट वगैरह रहता है, ये सब पहले ही देखें। डेटा के बारे में अगर कहीं डेटा और डेटा के अरेंजमेंट के बारे में बात हो रही है तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है। प्रायिकता मतलब किसी घटना के होने की संभावना कितनी है, ये सारी चीज़ें क्या है प्रायिकता में। आपका फेवरेट चैप्टर रहेगा, और पहले से होगा, अगर आपने 10वीं में पढ़ा होगा प्रायिकता, तो ये आपका फेवरेट चैप्टर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 29 सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है यार? बीजगणित का। बीजगणित का वेटेज सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे ये है ना, सेट। तो पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, 3D पढ़ेंगे थर्ड में, ठीक है, 3 कैलकुलस आपके अगले साल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, और टाइम मिला तो थोड़ा सा इसमें आगे मतलब इन डेप्थ जाएंगे। हम लोग कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करेंगे, ये नहीं कि रटने का। मैं कभी आपको नहीं बोलूँगा कि आप कुछ चीज़ याद करो, आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत है, और जिस दिन आप समझना चालू कर देंगे उस दिन आप पाएंगे कि आपको सारी चीज़ें याद हो गई हैं।
और इसी माइंडसेट से हम लोग पढ़ेंगे और ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ये देखो, मैं 12th के मैथमेटिक्स में अगर जा रहा हूँ तो सबसे ऊपर, अच्छा ये मैंने लास्ट पेज पे करके रखा हुआ था, अगर मैं सबसे ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि इन लोग का सिलेबस है, ठीक है। ये नंबर सिस्टम, क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से। सेट एंड फंक्शन। सेट किसको बोलेंगे? अच्छा, मैं 2 टूल से सॉल्व करूँगा यार, ये 2 टूल यूज़ करने वाला हूँ मैक्सिमम, पूरा सिलेबस डिस्कशन को समझाने के लिए, ठीक है। सिर्फ 2 इक्वेशन पूरे सिलेबस डिस्कशन को समझाने के लिए मैक्सिमम, ठीक। सेट किसको बोलेंगे? तो इस टूल्स को ना सेट बोल सकते हैं, ठीक है। लेट से तुम्हारे पास 10 कॉपी है, तो सिंपल मैं क्या बोल सकता हूँ, 10 सेट ऑफ कॉपी, ओके। ये पसीना के चलते होता है, हाथ में पसीना आता है, स्क्रीन पे चलते फिर होता है। जैसे टूल्स का सेट क्या लिख देंगे, ऐसे, ठीक है। सिर्फ इतना ही समझ लो, बाकी अगर और समझना है थोड़ा वेट करो, सेट की वीडियो डल जाएगी जल्दी ही, वीडियो सारी एडिट हो चुकी है, जल्दी ही डल जाएंगी। संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। अब जब मैं y इक्वल टू एक्स लिख रहा हूँ ना, तो y और x में ना ज़रूर कुछ ना कुछ रिलेशन है, ठीक है। इसी को रिलेशन बोलते हैं और इसी को ऐसे ही लिखते हैं गणित में, क्लियर। फंक्शन कैसे लिखेंगे देख लो। फंक्शन अगर लेट से y इक्वल टू एक्स है तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, फंक्शन को ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसको फंक्शन ऑफ एक्स बोलेंगे, क्लियर। सब सीख जाएंगे, कोई इसमें बहुत कठिन चीज़ नहीं है। ये जो जितना टफ चीज़ है वो आज देख लेते हैं, बाकी इजी चीज़ को कल देखेंगे, बाद में मतलब जब भी मिलेंगे तब देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि मैं अभी बताया, y इक्वल टू एक्स लिखते हो, इसको फंक्शन बोलते हो, है ना। ऐसे बगल में लिखना नहीं है, आज कुछ नोट भी मत करना, बस समझ लो। तो ये क्या लिखते हो, y इक्वल टू एफ एक्स, अभी देखे हो, क्लियर है। अगर y इक्वल टू साइन एक्स होगा, मान लो y इक्वल टू साइन एक्स है, तो कैसे लिखोगे ये, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री आ गया, तो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री देख लो यार एक बार एकदम ध्यान से, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा देख पढ़ लेते हैं, सॉरी, बस इसीलिए मैं क्लास नहीं ले रहा था आप लोगों का, क्योंकि मेरा टेक्निक ठीक नहीं था। अभी कुछ सुधार है, जैसा कि मैं देख सकता हूँ। ये मत लिखो, 0 मत लिखो अभी, पहले देखो ध्यान से। मैं चाहता हूँ x इक्वल टू वाई लाइन बनाना, ठीक है। अगर मैं दोनों बिंदुओं का मान रखता हूँ, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1 होगा, 2 2 3 3, ग्राफ बनाने आता है हम लोग सब लोग को, 1 2 3 1 2 एंड 3, क्लियर है। 1 1 ये और ये, ठीक है। ये से स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। क्या आएगा, एकदम सीधा लाइन, x इक्वल टू वाई। यहाँ पे एक ये है, ये सेकेंड पॉइंट यहाँ पर होगा और यहाँ पे थर्ड पॉइंट, ठीक। स्ट्रेट लाइन कहीं से कहीं तक जा सकता है, ठीक है। मान लो कि यहाँ तक आ रहा है। अभी कुछ समझने का कोशिश मत करो, पहले देखते हैं। अगर यहाँ से हम लोग इस पॉइंट तक मिला देते हैं चीज़ों को, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर मिला दोगे तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल राइट एंगल है, ये एंगल थीटा है इस वाले डायरेक्शन में, क्लियर। तो ठीक है, त्रिभुज की साइड लिखा हूँ, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। अभी कुछ समझने का ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आप निकालते हो 10वीं में, ठीक है। थीटा को x लिखता है मैक्सिमम, ये सारे फॉर्मूलेज ईजी हैं, बस ये सही फॉर्म में नहीं लिखे हैं,
ठीक है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 बहुत पहले सॉल्व करते हो आप। ये सारा जो इजी है उसको नहीं आज नहीं देख रहे हैं, तो थोड़ा जो टफ है उसको देख लेते हैं आज बस। बीज गणित को अलजेब्रा बोलते हैं यार। बीज गणित के बारे में थोड़ा सा सुन लो। बीज गणित के बारे में ये सुन लो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इससे फैमिलियर हो गया आप इस इक्वेशन से। तो यहाँ पे ए बी सी क्या है पता है? कांस्टेंट, मतलब चर, अचर, ठीक है। और x और y क्या है पता है? वेरिएबल, मतलब जिसका मान बदलता रहता है। हर क्वेश्चन में अलग अलग मान आता है ना एक्स वाई का। कोई अगर एक इक्वेशन में दूसरा रहा है, दूसरे इक्वेशन में कुछ और आएगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इस चैप्टर में पता नहीं क्या ही है, बहुत साल से है। इसमें कुछ नहीं है, लिटरली इसमें कुछ नहीं है। ये बोलता है कि अगर n के लिए, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब 1 2 3 4, फैमिली सिस्टम देख रहे हैं अभी थोड़ी देर में, नंबर फैमिली सिस्टम। तो ये देखो, फैमिली ऑफ नंबर सिस्टम, सॉरी। अगर ये n बिलोंग्स टू नेचुरल है ना, और n के लिए कोई मान लो कथन कहा जा रहा है, कोई भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है, किससे रिलेटेड? n से रिलेटेड। अगर कोई इस स्टेटमेंट दिया जा रहा है तो ना n के सभी मानों के लिए सत्य होगा, ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज, ठीक है। सभी मानों के लिए सत्य होगा, बस इतना ही है, सिद्ध करना है बस उसमें। एक लाइन का सिलेबस इसका। सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण, अब ये मेरे को समझाना है, यहाँ पर जगह नहीं है। देखते हैं अच्छा, इसकी क्लास हो चुकी है। इसकी क्लास में सारा कुछ समझाया गया है, थ्योरी। इस सिलेबस वाले वीडियो के बाद शायद आपको ये कल देखने को मिल जाए, ठीक है, एक्सरसाइज के साथ। आप केवल एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन को जब अगर पढ़ेंगे अपने बुक में, जो आपके ऐसे बुक के एकदम साइड में कहीं कहीं पे रैंडम दे दिया गया है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इतना आप प्रिपेयर जरूर करेंगे, मेरा उम्मीद है। और जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है उसको डाउट में पूछेंगे। रैखिक का समीकरण बिल्कुल स्क्रैच से मैंने चीज़ों को समझाई है, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप पूछेंगे। आपके डाउट से आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट करेंगे हम। 8 अप्रैल के बाद से हम डेली आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्लियर। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मान लो कि 0 1 2 नंबर से 0 से 9 नंबर तक आपको 3 डिजिट का पिन बनाना है। कितने डिजिट का? 3 डिजिट का। तो आप कितने पिन बना सकते हो? 2 टाइप का इसमें क्वेश्चन है। 0 1 2 अगर 2 1 0 है, 0 के बराबर मान लेंगे तो कितना बनेगा? और एक बार 2 1 0 जब 0 210 के बराबर नहीं मानेंगे तब कितना बनेगा? ऐसा ही कंडीशन है सर, क्लियर है। इजी चैप्टर है, कोई बात नहीं। समझ में नहीं आया तो भी समझने का ज़रूरत भी नहीं है। क्या क्या है बस वो देख लो। द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम देखेंगे। इसमें कुछ इक्वेशन वगैरह रहता है, पर आपके प्रीवियस नॉलेज से मैच नहीं करता, इसीलिए सारी चीज़ें समझाना ज़रूरी नहीं है। बस आप चैप्टर देख लो, ठीक है। तो बाकी इजी सारी चीज़ें हैं। तो 11th का मैथ मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। अनुक्रम तथा श्रेणी देख लो, सीक्वेंस एंड सीरीज। ये लिख दिए तो सीक्वेंस होता है शायद, और ये लिख दिए तो सीरीज, ठीक है। श्योर नहीं हूँ किसमें क्या होता है, मतलब इंग्लिश में, पर ये देख लेंगे आगे। सीक्वेंस एंड सीरीज, ये तो बहुत इजी लगेगा आपको चैप्टर, ठीक है। ये सम लिखा हुआ है यार, के का वैल्यू 1 से लेके n तक रखने पर इस के का जितना भी वैल्यू का सम होगा उसको ऐसे दर्शाएंगे, क्लियर है।
इकाई 3 निर्देशांक ज्यामिति। डरा मत करो ये सब देख के, जो जहाँ पे मैथ जहाँ कम लिखा है वहाँ ज़्यादा ईजी है। इकाई 3 देखते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। क्लियर है, सरल रेखाएं देखते हैं। अगर तुम ग्राफ पे किसी भी दो बिंदु को मिला दोगे ना, ग्राफ पे अगर ग्राफ पे दो बिंदुओं को सीधी रेखा खींच के मिला दोगे तो ना ये बन जाएगा रेखा। ठीक है, सिर्फ इतना ही है। इक्वेशन पढ़े हो, लाइन क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस सी, इसकी प्रवणता ये होती है, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। कुछ टाइप दिया हुआ है, देखो ये भी स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो सारे इक्वेशन हमको पता करना है। कोनिक सेक्शन में आ जाओ। कोनिक सेक्शन में ज़्यादा कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझ लो कि क्या क्या पढ़ना है। एक शंकु से क्या क्या चीज़ें डिराइव होती हैं अगर उसको अलग अलग सेक्शन वाइज एरिया से काटा जाए तो। वृत्त, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय, एक बिंदु, एक सीधी रेखा तथा अपृष्ठ शंकु पर। अच्छा ठीक है, यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन निकालना है। ठीक है, वृत्त का भी देखो समीकरण निकालना है। त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, ठीक है, केवल इंट्रोडक्शन है। 3D बनता कैसे है, ये ऐसे ना। ठीक है, यहाँ जो है ना, यहाँ पे आप अपने पेन को टिकाओ एकदम 90 डिग्री पे टच करके, और जो पेन वाला जो एक्सिस है ना, जो बाहर की ओर निकल रहा है वही है ये जो Z बनाया हूँ मैं, ये 3D हो गया। ये 12th के लिए इम्पोर्टेंट है, सारा 11th ही 12th के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप किसी भी स्कूल से हो, आप हम यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, सीमा और अवकलज देख लेते हैं, लिमिट एंड डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, मान लो आप किसी प्लेस x पे खड़े हो और यहाँ से जब एक बस आपको इस पोजीशन पे दिख रही है तो आप क्या बोलते हो कि बस आने वाली है, पहुँची नहीं है। और जब ये सेकंड वाले पोजीशन पे रहती है बस, तो आप क्या बोलते हो, बस आके जा चुकी। बस यही लिमिट है। अप्रोचिंग टू लिखते हैं ना, x अप्रोचिंग टू 2 लिखेंगे अगर, तो देख लो क्या उसका मतलब होगा कि x की वैल्यू यहाँ 2 तक पहुँचने वाली है ना, इससे पहले ही है, इससे पहले ही है और इससे ज़्यादा नहीं है, और पहुँचने वाली है लिमिट अगर लगा है तो। ठीक है, जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर रखूँगा तो x की वैल्यू कितना, 2, तो क्या हो जाएगा 1.9999, ये हो सकता है ना। ठीक है, y इक्वल टू 3.9999, ऐसा कुछ आएगा, इसका स्क्वायर कर देना बस। ठीक है, यही लिमिट है यार, एक साइड से लेफ्ट हैंड लिमिट और एक साइड से राइट हैंड लिमिट, सारा कुछ समझ जाएंगे। ये अगर क्या होता है, कुछ मिस्टेक भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नोट मत करो, सारा चीज़ मैं तुमको सिर्फ एग्जांपल और सब समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। इकाई 6 देख लो यार, सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी तो जानते हो, डेटा से जो डील करता है, डेटा अरेंजमेंट और बहुत कुछ, डेटा को प्रोसेसिंग वगैरह करता है, जो मैथमेटिक्स का ब्रांच डेटा से जो डील करता है उसे क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एक फेमस क्वेश्चन था 10वीं में सब किए होंगे कि 4 दोस्तों का अगर ये बाय द वे ये टेबल है, ठीक है, डेटा है, इसमें एग्ज़ाम हुआ है 4 फ्रेंड्स का ABCD का 10 के पूर्णांक में आउट ऑफ 10 में, तो अगर उसका औसत निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 6, 5, 11 और 7, 18 और 10, 28 और 4, 7 नंबर। ठीक है, ऐसे ही पढ़ेंगे यार अपन, बस लास्ट तक बने रहना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो आप तुम्हारे सहयोग के बिना ये चला पाना संभव नहीं है। देखो प्रायिकता क्या होती है, हेड या टेल, अगर एक सिक्का को उछालने की प्रायिकता निकाल के आए हो। ठीक है, सिक्के को उछालने की प्रायिकता कितनी होती है, उस पर अगर हेड आने की प्रायिकता कितनी होती है, 1/2 होगी। ठीक है, और प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 1 से लेके 0 तक हो सकती है, दोनों हो सकती है। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ वो देखो। मैं तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं देने जाऊँगा, कोई सा भी एग्ज़ाम आपका मैं नहीं दे सकता। ठीक है, और मैं आपकी कॉपी में लिखने नहीं आऊँगा। ठीक, और
ये चीज़ आपको बिल्कुल अवेलेबल रहेगा। ठीक है, सारी चीज़ें सही चलती रहें तो आप लास्ट तक पाएंगे कि आप इसी तरह से सारी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। और अपने सिलेबस में एक एक शब्द को अंडरलाइन करते चलिएगा जहाँ जहाँ पे पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे साल ख़त्म होगा आपको पता चलेगा कि आपने मोस्टली चीज़ें कवर कर ली हैं। ठीक है, मैं हमेशा आपको पूरी तैयारी के साथ मिलूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि आपको निराश न करूँ। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि मेरा ये पर्सनल जिम्मेदारी है कि आपका खास ख्याल रखा जाए। ओके, ठीक, थैंक यू। अच्छा, मैं एग्ज़ाम भी नहीं लूँगा और मैं कभी ये भी नहीं बोलूँगा कि तुमको याद करना है कुछ। आपको अच्छा लग रहा है आप याद कर लो। और मैं तो मानता हूँ कि अगर आपको कुछ चीज़ समझ में आ रहा है तो उसको आपको याद नहीं करना पड़ेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना यार। क्लियर है? ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू सून।